नमस्कार, मैं भानु शर्माली। मेष राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति गोचर करने जा रहे हैं मकर राशि में, तो किस प्रकार से परिणाम लेकर के आएंगे, बने रहे मेरे साथ। ज्योतिष में बृहस्पति को देवताओं का गुरु माना जाता है, देवगुरु बृहस्पति, इसीलिए इन्हें गुरु के नाम से जाना जाता है। इनका रंग पीला, रत्न इनका पुखराज है। वहीं सप्ताह में इनका दिन गुरुवार और इस दिन के कारक देव भगवान श्री हरि विष्णु माने गए हैं। इन्हें ज्ञान और विद्या के कारक देव मानने के चलते इनके दिन यानी गुरुवार को मां सरस्वती का पूजन विशेष माना जाता है। जन्म कुंडली में जहां गुरु का विशेष असर माना जाता है, ज्योतिष में गुरु का प्रभाव इसी बात से लगाया भी जा सकता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार यदि किसी जातक की कुंडली के मध्य में यानी कि प्रथम लगन में, चतुर्थ भाव में, सुख भाव में, सप्तम भाव में, पत्नी भाव में, दसम भाव, कर्म भाव में गुरु शुभ स्थिति में बैठा हो तो वह कुंडली के सभी दोषों का हरण कर लेता है। वहीं आपके चतुर्थ भाव में दसम भाव में विराजमान होने जा रहे हैं केंद्र में, यानी कि ऐसी कुंडली के दोष होने पर भी दोष रहित माना जाता है ये कुंडली। वहीं आपके दसम भाव में होने से धन भाव पर अमृत बरसाएंगे, परिवार पर पंचम भाव, आपसे पंचम दृष्टि होगी धन भाव पर, जो धन भाव वाणी का है, वाणी में मधुरता ले आएगा, जिससे आप शुभ परिणाम प्राप्त कर लेंगे। परिवार में भी प्रेम बनाए रखेगा। वहीं चल अचल संपत्ति का भी भाव कहा जाता है, वहीं से देखा जाता है। तो कहीं आप भवन बनाने की सोच रहे हैं, अपने लिए घर बनाने की सोच रहे हैं, तो वह अब सपना साकार होने जा रहा है। वैसे वैदिक ज्योतिष के अनुसार गुरु मीन और धनराशि का स्वामी है और गुरु कर्क में उच्च के हो जाते हैं तो मकर में नीच के होते हैं। ये आकाश तत्व के ग्रह हैं। ज्योतिष के अनुसार गुरु शुभ में हो तो जातक को वकील, धनवान, संपादक, गुरु, जज, आयुर्वेद, आचार्य, अध्यापक, बैंक मैनेजर, राजयोग करवाता है। गुरु ग्रह वैवाहिक जीवन और संतान का कारक भी माना जाता है। गुरु शुभ हो तो बहुत अच्छा जीवन साथी मिलता है, वैवाहिक सुख मिलता है, संतान के सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वैसे गुरु कहीं नीच भाव में अच्छे स्थान पर अच्छी परिस्थिति में नहीं विराजमान है तो उस घर का नुकसान भी कर लेता है। गुरु 20 नवंबर 2020 को एक बार फिर गुरु वापस मकर राशि में नीच राशि में प्रवेश करने जा रहा है। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार से परिणाम लेकर के आ रहा है, बने रहे मेरे साथ। इस दौरान गुरु आपकी राशि से दसम भाव में गोचर करेंगे। दसम भाव कर्म भाव भी कहा जाता है, जो आप कार्य क्षेत्र करते हैं, व्यापार क्षेत्र, पिता का घर माना जाता है। ऐसे में इस गोचर के प्रभाव से आपको पूर्णतः गुरु का आशीर्वाद मिल रहा है। ऐसे में आप नए घर का सपना सजोए हुए हैं तो सच होने जाएगा, क्योंकि मैंने पहले भी बता दिया है कि धन भाव पर दृष्टि बनाएगा, अमृत की वर्षा करता है। गुरु की दृष्टि में अमृत बरसता है। जहां गुरु बैठता है वहां कुछ लाभ की तादाद कम कर देता है, लेकिन चतुर्थ दसम भाव में गुरु श्रेष्ठ परिणाम देता है। किसी साथी के जीवन में आने से आपका अकेलापन भी दूर होगा, यानी वैवाहिक सुख में बढ़ोतरी होगी। आर्थिक स्थिति बेहतर होने से धन की भी आप कुछ बचत कर जाएंगे। वहीं गुरु के गोचर से नए व्यवसाय के अवसर भी मिलेंगे। पहले से चल रहे व्यवसाय में भी तरक्की, उन्नति मिलेगी। जमीन से जुड़े कार्यों में फायदा होगा, निवेश करने से लाभ होगा। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। चतुर्थ भाव सुख भाव मां के भाव को देखेगा।
मानसिक रूप से भी सुकून का अनुभव करेंगे, आनंद का अनुभव करेंगे, माता का आशीर्वाद बना रहेगा, माता से प्रेम संबंध रहेंगे। इस गोचर में आध्यात्मिक कार्यों में भी रुचि बढ़ेगी, धार्मिक यात्राओं का भी सहयोग बनेगा। शिक्षा के क्षेत्र में यह गुरु सकारात्मक प्रभाव लाएगा, आपकी मेहनत सफल होगी। आपको एक उपाय करना चाहिए, मैं बता दूं। आपको घर में केली का पौधा स्थापित करना चाहिए या केले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, उनको जल अर्पित करना चाहिए। हर रोज केसर का तिलक अवश्य लगाना चाहिए। केसर और दूध मिश्रित भी लगाना चाहें तो वो भी श्रेष्ठ परिणाम देता है, लक्ष्मी योग बनाता है। एक नवम दृष्टि आपके ननिहाल पक्ष पर, रोग शत्रु पर पड़ेगी, जिससे ननिहाल से आपको कुछ मशवरा राय प्राप्त होगी। उसको सोच समझकर उपयोग में लेनी चाहिए, क्योंकि यह रोग ऋण रिपु घर है। वहां से सहयोग की आशा कर सकता हूं मैं, और आशा आपको उपलब्ध भी होगी, कुछ उसके अच्छे परिणाम भी प्राप्त होंगे। लेकिन फिर भी वहां की राय को आपको सोचना चाहिए, ननिहाल की राय को। मेरा अब आपसे अनुमति लेने आज्ञा लेता हूं, अनुमति की। नमस्कार, आशीर्वाद।